हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जो 2020 वाले। सबसे पहले तो 2020 में आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ लाइन 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल्स टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। लाइन्स की इक्वेशन गिवन थी हमें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन and the equations of the lines are 5x minus 3y plus 2 equals to 0 and second equation is 6x minus py प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हम इससे m1 निकालेंगे, क्योंकि जब भी लाइंस हमें क्वेश्चन में दे रखा होगी, लाइंस की इक्वेशन गिवन हो और ये आपस में परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, उनका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो m1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फार्मूला रहेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो योर हेयर m1 इज 5/3। नाउ वी विल फाइंड m2 विच इज स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस p है। ओके, क्या है y का कोफिशिएंट, माइनस p, माइनस से माइनस। तो योर m2 इज 6/p एंड इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन दैट बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट m1 डॉट m2 शुड बी -1। तो 5/3 डॉट 6/p इज इक्वल्स टू -1। 6 5 ज़ा 30 अपॉन, या 3 से कैंसिल कर लो यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, इसे कट करो, 5 2 ज़ा 10 अपॉन p इज इक्वल्स टू -1। p इधर डॉट में चला जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस p हो गया एंड योर p इज -10। तो आपके p की वैल्यू आ गई -10। इसमें आगे क्वेश्चन और पूछा था कि हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -1 एंड पैरेलल टू द लाइन 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो आपके मतलब पासिंग पॉइंट गिवन आपका -2, -1 एंड इट इज़ पैरेलल टू, तो सेकेंड इक्वेशन जो थी मेरी, सेकेंड लाइन 6x, अब माइनस py, अब तो p की वैल्यू हमें पता है, इसके पैरेलल है, किसके, 6x माइनस py प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम इसके लिख लेंगे 10y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये इसके पैरेलल है, इसके क्या है, पैरेलल है। और पासिंग पॉइंट क्या है हमारे इस क्वेश्चन में, पासिंग पॉइंट, जिस पॉइंट से हमारी इक्वेशन लाइन पास हो रही है, इट इज़ -2, -1 इज़ योर पासिंग पॉइंट। तो इसके पैरेलल, तो जो इसका स्लोप होगा वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। तो इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसका स्लोप होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो -6/10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, -3/5। और पासिंग पॉइंट हमें पता ही है, तो कौन सी इक्वेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m। व्हेन वी हैव 1 पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन, देन वी शुड अप्लाई फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1, x1 y1, तो -1 रखेंगे तो ये +1 हो जाएगा एंड m इज -3/5, x माइनस x1 इज 2, 5 इधर इंटू में गया, 5y प्लस 5 इज इक्वल्स टू -3x प्लस -3 2 ज़ा 6। तो अभी इसे सॉल्व कर लेंगे, 3x इधर भेज दो, -6 भी इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या लाया इधर, 3x और -6 लाना, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y प्लस 5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो
3x प्लस 5y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारा आया था 2020 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से। ओके, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2022 का। 2021 में क्वेश्चन नहीं आया था, या उसमें शायद पेपर कंडक्ट नहीं हुए थे कोरोना की वजह से। जो भी है फिलहाल 2022 का क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूँ। कितने क्वेश्चन आए थे 2022 में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, पहले वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इसके पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो, पहले लिख लेते हैं सर। पैरेलल किसके हो, 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसके तो पैरेलल होनी चाहिए। ओके, और जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होनी चाहिए। किसके, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 8, इन दोनों के इंटरसेक्शंस। तो अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया पूरा। अब इसको समझते हैं। इसके पैरेलल हो तो इसका स्लोप निकालेंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो जाएगा। ओके, और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। तो इनसे इनका इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली जैसे करते आते हो, 9th में किया है आपने। y के को देखो कोफिशिएंट भी सेम है, साइन डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, ऑन एडिंग करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। 2x प्लस एक्स 3x, और ये माइनस 8 और माइनस 4 माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। 3x इज इक्वल्स टू 12 एंड योर x इज 3 4 12। x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 4। x की वैल्यू 4 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो 4 प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गई 0। दैट मीन्स पासिंग पॉइंट हमारा क्या हो गया, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम कहेंगे पासिंग पॉइंट हो गया आपका 4,0। अब बात करते हैं इसके पैरेलल है। क्या है, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो भी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप ही हमारी लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन गिवन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट या 1 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। दैट मीन्स माइनस 2 इज द स्लोप ऑफ द required line. Now we can find the equation because now we have passing point, 1 point and slope. So we should apply equation y minus y1 is equals to mx minus x1. Okay, so y minus y1 is 0 is equals to m is minus 2 and x minus x1 is 4. तो ये आपकी इक्वेशन हो गई माइनस के 2x माइनस माइनस 2 4 8, तो 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द line which is parallel to this line and passing through the intersection of these two lines, intersection point of these two lines. तो 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका 2022 में पहला क्वेश्चन आया था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आपका 2022 में आया है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। लेट ए बी इज, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। लाइन ए बी सी डी के परपेंडिकुलर, तो इसको जरा ड्रॉ कर ले रहा हूँ पहले। This is your first line, this is your second line, and these two lines are perpendicular to each other. It is given in question. Okay, it is also written over there. Line AB is perpendicular to CD. So this is your line A and B, and these points are A and B.
and this is C and D. Coordinates of D is 4, 3, C के 0, -1, B 4, 0 एंड ए के कोऑर्डिनेट शायद क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी सी डी आर रेस्पेक्टिवली 4, 0, 0, -1 एंड 4, 3। फाइंड स्लोप ऑफ सी डी। तो सी डी का स्लोप निकालना है। तो सी डी का स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, यू नीड टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ सी डी। तो हेयर यू नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी। तो हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ सी डी, बिकॉज नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स C and D. So formula is m is equals to y2 minus y1 is equals to upon x2 minus x1। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। स्लोप के कई सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से हम सेलेक्टेड फॉर्मूले लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 0, -1 एक पॉइंट हो गया और दूसरा हो गया 4, 3। यहाँ लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो 3 -1 अपॉन 4 -0। तो 3 + 1 अपॉन 4, 4 अपॉन 4, दैट मीन्स 1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन सी डी। सेकेंड पार्ट में आपका क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया आपका, इक्वेशन ऑफ ए बी। क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। ए बी की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ए बी के लिए हमें एक पॉइंट पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। 2 कोऑर्डिनेट्स पता होते तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते, बट नाउ वी हैव ओनली 1 पॉइंट। तो हमें स्लोप चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन है कि सी डी और ए बी परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो अगर मुझे स्लोप ऑफ ए बी निकालना हो, स्लोप ऑफ ए बी निकालना हो, तो मैं सी डी के स्लोप का क्या करूँगा, रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन, रेसिप्रोकल एंड चेंज। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, सी डी का 1 है। तो रेसिप्रोकल करेंगे 1 का 1 ही आ जाएगा, और दैट मीन्स चेंज द साइन, दैट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ ए बी इज -1 एंड द पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट मतलब ए बी के ऊपर बी पॉइंट तो पता ही है, हमें बी के कोऑर्डिनेट्स पता है 4, 0। तो हियर दिस इज योर passing point and now you have the slope of AB. तो equation is y minus y1 is equals to m x minus x1. तो y minus y1 is 0 is equals to m minus 1, x minus x1 is 4. Okay. तो y is equals to minus x minus minus plus 4. x इधर आ जाएगा, x plus y -4 equals to 0. This is the equation of the required line which passes through B and slope is also given. अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आया है 2022 में, वो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2020, 3 क्वेश्चन आए 2022 में इस चैप्टर से। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ए इफ ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए पॉइंट गिवन है हमारा क्या, 2a + 2, 3, बी गिवन है 7, 4 एंड सी इज 2a + 5, 2। ओके, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए आप लोग, है ना, कि 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है, इसका मतलब है जैसे ए बी बीच में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बीच में हो, सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, तो उन्हें कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। अब एक बात समझिए, कोलिनियर पॉइंट्स में क्या चीज़ सेम होनी चाहिए। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए बी का स्लोप होगा वही बी सी का स्लोप। स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है। तो अब वो एंगल तुम यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो या यहाँ से मेज़र करो, वो एंगल्स तो सभी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी का जो स्लोप होगा वही आपका बी सी का स्लोप होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है कि स्लोप ऑफ ए बी
इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो जब भी आपको ये प्रूफ करने को आए या उसकी हेल्प से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी हो वेरिएबल की, तो हम क्या करेंगे, दोनों उस कंडीशन में स्लोप ऑफ दोनों के स्लोप इक्वल रख देंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। जो ए बी का स्लोप होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ बी सी। ओके, तो ए बी में लगाइए स्लोप का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पॉइंट्स गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये जब हम ए बी में लगाएंगे तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो y2 माइनस y1 दैट मीन्स 4 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 2a प्लस 2। ओके, नाउ वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन BC. Now B becomes x1 y1 and C becomes x2 y2. x1 y1 x2 y2. तो y2 is 2, y2 minus y1 2 minus 4, 2a plus 5, x2 minus x1. Okay, 1 upon 7 minus 2a minus 2 and minus 2 upon 2a plus 5 minus 7. 1 अपॉन 7 में से 2 माइनस किया, 5 माइनस 2a इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन प्लस 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई अगले स्टेप में, -2। तो 2a माइनस 2। नाउ वी डू क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 इंटू 5 माइनस 2a एंड 2a माइनस 2 की 1 से होगी तो 2a माइनस 2 एज इट इज़। 2 5 ज़ा -10, 2 2 ज़ा प्लस 4a इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2। 4a minus 2a is equals to -2 plus 10. 2a is equals to 8 and your a is 2 4 is 8. तो a is equals to 4 is your answer. ओके, तो ये हमने डिस्कस किए भाई आज 2020 के और 2022 के। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2023 from this chapter. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2023 में आया इस चैप्टर से मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। आप अपने नेट से कहीं से भी उसको निकाल कर पेपर को चेक कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। एक जगह क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए आप। क्या है क्वेश्चन, ABC is a triangle whose vertex is A, B, C and D is the midpoint of BC. तो इसमें डायग्राम बना लेते हैं। ABC आपका एक ट्राइंगल है, ABC and ABC are the vertices and coordinates are also given in question 1, -1 and your B is 0, 4 और your C is -6, 4 and D, it is given in question that D is the midpoint of BC. So now we can apply midpoint formula. Now we can find D by using a midpoint formula. Okay, तो in first part you need to find out. तो फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो वैसे भी निकालते हैं हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2। तो BC का मिड पॉइंट है तो ये x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 तो 0 -6/2 x1 प्लस x2 by2 कॉमा y1 प्लस y2 तो 4 + 4/2 -6/2 कॉमा 8/2 दैट मीन्स -3, 4। तो योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज तो -3, 4। सेकेंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इन सेकेंड पार्ट यू नीड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। इक्वेशन ऑफ मीडियन AD इन सेकेंड पार्ट यू नीड टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ मीडियन AD। ओके, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड AD, we have A which is 1, -1 and D we have also D. In first part we have calculated it
-3,4। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डी निकाल ही लिया, कितना है -3,4। तो AD के कोऑर्डिनेट, AD की इक्वेशन निकालने के लिए वी हैव A 1, -1 and D which is -3,4 which we have calculated in previous part. So now we apply equation of a straight line. Y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 bracket x minus x1. That means when we have 2 points, then we will apply this equation y minus y1, this formula y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. ये आपका x1 y1 क्या हो गया, 1, -1 इज x1 y1 एंड -3,4 इज x2 y2, x1 y1 x2 y2। पुट करिए इसको, y minus y1 इज +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा। y2 minus y1 4 + 1 x2 minus x1 -3 -1 bracket x minus x1 is 1, y plus 1 is equals to 5 upon -4 एंड x minus 1, -4 इधर भेज देंगे हम। -4 y plus 1 equals to 5 into x minus 1, -4y -4 is equals to 5x minus 5। तो माइनस का 5x -4y -4 + 5 सब लेफ्ट साइड में लिया है हम इक्वल्स टू के। तो ये आपको हो गया -5x -4y +1, क्योंकि -4 एंड +5 इज +1 इक्वल्स टू 0। ओके, पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, तो 5x + 4y -1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मीडियन AD, 5x + 4y -1 is equals to 0. Now we come to the next question for 2023 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है डायग्राम मेरे पास क्लियर नहीं है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास। मैं चलिए इसे बाद में देखूंगा, क्योंकि मेरे पास इसमें क्वेश्चन में लिखा तो है ये A B आर द 2 पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B। तो A और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने, बट उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्योंकि डायग्राम में यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर मेंशन होगा। मैं एक ज़रा देखूंगा इसको बोर्ड का पेपर निकाल, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिससे हम A और B निकाल सकें। ये डायग्राम प्रॉपर बना हुआ नहीं है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम 2024 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं करेक्ट करके इसका अलग से शॉर्ट वीडियो बनाकर भेज दूंगा। 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्वेंटी 2024 का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टेबल वाला क्वेश्चन आया था 2024 में। क्या था फर्स्ट क्वेश्चन? ये आपका बॉक्स है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। डिस्टेंस ये है इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड। तो 60 to 90 x y 5। क्वेश्चन है आपका, द गिवन टेबल शोज द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो ये स्ट्रेट ट्रैक पर डिस्टेंस और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। टाइम जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा, या डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ज़्यादा कवर करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में क्या होता है? डायरेक्टली ऐसे ही लिख देते हैं ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे करके। तो 60/2
इज इक्वल्स टू 90 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 5। तो पहले किसी दो को कंपेयर कर लो, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 60 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 90 अपॉन एक्स, 30 टाइम्स कट गया तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30x इज इक्वल्स टू 90 एंड x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू तो आपकी आ गई 3। y को कैलकुलेट करने के लिए अब इसको इसके इक्वल रख दो। तो 60 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 5। 2 से कट गया, 2 3 6 30 टाइम्स एंड 5 3 15, y इज इक्वल्स टू 150। तो इसमें हमारा मल्टीपल चॉइस एग्जाम में एज ए मल्टीपल चॉइस आया था, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वेयर x इज इक्वल्स टू 3 गिवन है एंड y इज इक्वल्स टू 150 गिवन है, क्योंकि 2024 में एज अ मल्टीपल चॉइस भी आया है इससे क्वेश्चन इस चैप्टर से। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं जो 2024 में आया है। 2024 के क्वेश्चन है आपके। द गिवन डायग्राम ABC इज ए ट्राइंगल वेयर B इज इक्वल्स टू 4, -4, C इज -4, -2 एंड D इज द पॉइंट ऑन AC। D कोई पॉइंट है जो हमारा AC पे गिवन है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे इसमें। 1 ग्राफ बना हुआ है एग्जाम में, 3 4 5 एंड -1 -2 -3। ये डायग्राम एग्जाम में बना हुआ है, आपको इसको ड्रॉ करना है। एग्जाम में इस टाइप से ड्रॉ नहीं करना है आपको। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। अब ट्राइंगल इन्होंने कैसे बनाया, ए है आपका 6 की तरफ, 5 6, ए पॉइंट ये है आपका, तो 0,6 है ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कहें। सी है -4,2। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ की है जो -3 से होती जा रही है, और ये सी है आपका -4, -2, और ये पॉइंट आपका गिवन है डी। तो ये ऑब्वियस सी बात है, डी पॉइंट क्या हो जाएगा अगर -3 से पास हो रहा है, -3 पर एक्स एक्स -3,0, वो अभी कैलकुलेट कर लेंगे। बी है 4, -4, तो 4, -4 बना दो यहाँ पर, 4, -4। तो ये तुम्हारा सी पॉइंट है 4, -4। ओके, तो ये सी नहीं, सॉरी बी है, ये आपका बी गिवन है, सी तो इधर हो गया। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए और ए से इसे मिला दीजिए। सही से नहीं मिला, चलो मान लो ये बी है। ओके, और डी से इसे ज्वाइन कर रखा है एग्जाम क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमसे ये पूछा, ए पार्ट में क्या पूछा गया है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो ए है तुम्हारा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का मतलब कि देखो एक कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट ए यहाँ पर है, ये है वाई एक्सिस पर है, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब क्या है भाई, 0,6 होगा ए के कोऑर्डिनेट्स। एंड और किसके पूछे थे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर ऊपर है, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो -3,0। तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स वाई वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, क्योंकि -3 के ऊपर तो है ही है। अब निकालने हैं तुम्हें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ट्राइंगल ABC के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स भी अब हमें पता है, बी के तो गिवन थे क्वेश्चन में, सी के भी गिवन थे। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड किसका, ट्राइंगल ABC का। तो उसके लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3/3। तो ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ए देखो, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, 0,6। तो ये x1 y1, x2 y2,
x3 y3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो उसका मतलब 0 -4 + 4/3 कॉमा y1 इज 6, तो 6 -2 -4/3, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0, ये -4 + 4 कट के 0 हो गया तो 0 ही आ गया, 0/3, 6 - 6/3, 0/3, 0 समथिंग 0 होता है, 6 - 0 0/3, तो 0/0, तो ये 0/0 ही आपके सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, वो कह रहा है इफ़ डी डिवाइड्स ए सी इन द रेशो k/1 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो कह रहा है डी पॉइंट जो है, कहाँ है ये डी पॉइंट, वो ए सी को k/1 में डिवाइड कर रहा है, किसको, ए सी को k/1 में, तो यहाँ सेक्शन फार्मूला रहेगा, सेक्शन फार्मूला इसमें मिक्स कर दिया उन्होंने। डी पॉइंट ए सी को, ये ए और सी जो लाइन है, इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है क्या है, -3, 0, और सबसे इजी होता है 0 वाला, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी अगर मैं निकालूं सेक्शन फार्मूले से, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये m1 m2 हो जाएगा, रेशो जो है k/1 वो m1 m2 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी निकालेंगे हम सेक्शन फार्मूले से, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी तो हमें पता ही है, उससे कंपेयर कर लेंगे। तो सी पार्ट है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, फार्मूला कौन सा लाएंगे, m1 x2, ये सेक्शन फार्मूला सबको याद होना चाहिए, m2 x1/m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -3, 0, इधर लगाएंगे हम फार्मूला, ए के कोऑर्डिनेट 0, 6 है, m1 m2 k/1 है, तो k/1 का मतलब क्या हो गया, m1 की जगह k × m1 x2, तो x1 y1 x2 y2, तो -4 प्लस m2 x1, m2 1 × x1 कितना है 0 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 y2 y2 इज -2 प्लस m2 1 y1 इज y1 ही हो जाएगा -2, y1 हो जाएगा 6, m1 + m2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो वैसे दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेकर चलते तो इजीली आंसर है, मैं सॉल्व करके दिखा दिया आपको, -4k + 0/k+1 कॉमा -2k + 6/k+1 -3, 0 इज इक्वल्स टू -4k/k+1 कॉमा -2k + 6/k+1, तो 0 से कंपेयर कर लो, सबसे इजी रहेगा, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, तो -2k + 6/k+1, k+1 0 की डॉट में गया 0 हो गया, तो क्या रह गया -2k + 6, 2k इधर ले आओ, माइनस का 2k इधर आ गया, प्लस का 2k आ गया 6, k की वैल्यू आपकी आ गई 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू आपकी 3 आ रही, दैट मीन्स रेशो इज 3/1। अगर रेशो पूछे तो 3/1, और अगर k की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में सिर्फ, तो आपकी आ गया आंसर k = 3। फोर्थ पार्ट है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BD, BD की इक्वेशन निकालनी है, तो BD देखो कौन सा वाला, पहले तो इसमें B ये है -4, और D की कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल ली थी -3 को, तो इसमें क्वेश्चन मैं तुम लोगों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो 4, -4 और D के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, -3, 0, तो इसमें 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लगा लोगे, तो एक पॉइंट हो जाएगा x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2,
और फार्मूला लगा लोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, एक क्वेश्चन इसके बाद और आया है इसमें बोर्ड में, उसमें लाइंस जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर गिवन है, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, उसमें एक अननोन क्वांटिटी k है, तो उसमें वो परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर गिवन है तो दोनों के स्लोप की डॉट -1 रख देना, k की वैल्यू निकल आएगी। और एक क्वेश्चन और आया है बोर्ड में इस चैप्टर से कि वो इसमें पैरेलल गिवन है, तो पैरेलल गिवन है नहीं, एक इक्वेशन है उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास हो रही है -1, 1 से, तो उसमें उसका स्लोप यूज़ कर लेना और पासिंग पॉइंट -1, 1 है वो पासिंग एज ए पासिंग पॉइंट ले लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 2024 तक के।